दोस्तों, भारत को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो क्षण आ चुका है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि भारत ने चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कर एक रिकॉर्ड कायम नहीं किया है, बल्कि पूरी दुनिया में 2 ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए हैं। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। और यही नहीं, चंद्रमा की फतेह पर अभी तक सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है। हालांकि तीनों देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कभी भी लैंड नहीं किया है, क्योंकि दुनिया के कई देशों के मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए रवाना किए थे, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। भारत ने भी सन 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की थी। हालांकि निराशाजनक वह मिशन चंद्रमा की फतेह पर क्रैश हो गया था। भारत के सभी वैज्ञानिकों की सालों की कड़ी मेहनत बर्बाद हो गई थी। लेकिन आप सभी तो अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर हम बार बार प्रयास करते हैं तो सफलता हमारे पास जरूर मिलती है। उसी प्रकार से हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत की और मेहनत करने के तत्पश्चात परिणाम आप सभी के सामने है। चंद्रयान 3 आसमान को चीरता हुआ सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा और 40 दिन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और अब आपको बताते हैं कि इसमें दूसरा रिकॉर्ड कौन सा कायम हुआ था। जब चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम को जब चंद्रमा पर लैंड करने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने अपनी प्रक्रियाओं को शुरू किया था, तब इसरो के YouTube चैनल पर 7 करोड़ से अधिक लोगों ने इस मिशन को लाइव देखा था। इससे पूरे विश्व में सबसे अधिक देखने वालों की संख्या सिर्फ इसरो की चैनल पर हुई है। और इसी के साथ एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड कायम हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन को देखकर भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। आज मैं भारत के सभी वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ किया। उन सभी को मेरा सत नमन है। जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर उतरा था, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव जुड़कर इसरो की प्रक्रियाओं को देखा था। जब चंद्रयान 3 सफल हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ और उनके सभी वैज्ञानिकों को बधाइयां दी थी। और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया से कई लोगों ने इसरो की बहुत सराहना की थी और कहा है कि भारत महान है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे, भारत की प्राचीन सभ्यताओं पूरे विश्व से भिन्न है। हमारे देश की संस्कृति को लोग विदेशी भी अपना रहे हैं। बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत दुनिया की उन देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर अपना मिशन उतारने में कामयाब रहे हैं। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने अपने यान चंद्रमा की फतेह पर सफलतापूर्वक उतारे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 3 के साथ लॉन्च हुआ लूना 25 जो कि रूस का मिशन था, वह कैसे फेल हुआ, आज उसके बारे में जानने वाले हैं। इसी महीने रूस ने भी चंद्रमा पर अपना मिशन लूना 25 भेजा था और उसे चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही फतेह पर उतरना था, लेकिन वो क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 मिशन से पहले चांद की फतेह पर पहुंच सकता था। इसकी वजह यह है, चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा था। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता था। और आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को बनाने में सिर्फ 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जो कीमत भारत के किसी एक पावर प्लांट बनाने में खर्च हो सकता है। मुझे भारत के सभी वैज्ञानिकों पर गर्व है, क्योंकि कम ईंधन की खपत करते हुए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतार दिया है। रूस के लूना 25 का लक्ष्य
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र को एक्सप्लोर करना था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव काफी खास बना हुआ है। यहाँ पर बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है। रूस के लूना 25 में स्पेक्ट्रोमीटर और कैमरों सहित अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण थे। इनसे चंद्रमा की सतह की संरचना का विश्लेषण किया जाना था, साथ ही वहां की तस्वीरें ली जानी थी। लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से रूस को काफी नुकसान हुआ है। लूना 25 मिशन का बजट करीब $200 मिलियन था, यानी रूस को इस मिशन के फेल होने से 16.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस $200 मिलियन के बजट में स्पेस क्राफ्ट का डेवलप करना, लॉन्च ऑपरेशन, मिशन कंट्रोल और चांद से मिले डेटा को वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल था। ऐसे में भारत की कामयाबी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खुद बधाइयां दी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने इसरो को बधाई देते हुए कहा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई। चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनने की खुशी है। इस भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिकों का संयुक्त प्रयास है, लेकिन खासकर 4 वैज्ञानिक इस पूरे मिशन का चेहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन के पीछे एस सोमनाथ की बड़ी भूमिका है, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। गगनयान और सूर्य मिशन आदित्य L1 समेत इसरो के अन्य अंतरिक्ष अभियानों को रफ्तार देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इसरो के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसरो के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर मुख्य रूप से इसरो के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करता है। जब चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया, उस समय सोमनाथ ने कहा था, चंद्रयान 3 अपने सटीक कक्षा में पहुंच गया है और उसने चांद की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है और यान बिल्कुल ठीक है। बुधवार को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 2 की असफलता से हमने काफी कुछ सीखा और आज हम सफल हुए हैं। उन्होंने कहा, सूर्य मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से अगले महीने छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 के लिए अगले 14 दिन महत्वपूर्ण होंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत ने बुधवार को अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में इसरो की बहुत बड़ी टीम ने काम किया है। देश भर के कई होनहार वैज्ञानिकों को टीम का हिस्सा बनाया गया, जो अलग अलग कोनों से संबंध रखती हैं। इन टीमों में यूपी के कई वैज्ञानिकों ने भी अहम भूमिका निभाई है। किसी ने उपकरण डिजाइन किया तो कोई चंद्रयान पर हर पल निगरानी रख रहा था। मुरादाबाद, अलीगढ़ और बदायूं जैसे छोटे शहरों से निकले इन वैज्ञानिकों को भारत की सफलता में बड़ा योगदान दिया है। आप इन वैज्ञानिकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।